राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे माधव मास का 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों से और सब प्रकार के तपों से और सब महीनों में और सब दानों से अधिक उत्तम है। सो मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, हे महाप्राज्ञ, तुम ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है तब समस्त देवताओं के स्वामी शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं। एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की जो रक्षा की थी, उन्हें अपने किए कर्मों का फल देने की इच्छा से सृष्टि के रचने का मन में विचार करने लगे। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब भगवान ने उस विराट पुरुष में से 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह की रचना करके सत्य, रज, तम ये तीनों गुण तथा प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए 4 वेदों के तंत्र सहित स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के लिए इनके प्रवर्तक ऋषि लोग प्रकट किए और इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवर्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा के साथ आचरण करने लगी। सब प्रजा अपने अपने आश्रमों के अनुसार धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी भगवान प्रजा को कर्म फल का डर दिलाने के लिए तथा उनकी परीक्षा के निमित्त पृथ्वी पर आए और मन में विचार करने लगे कि प्रजा संपूर्ण धर्मों को सुखपूर्वक किस समय में किस प्रकार से करे। मैंने यह वर्षा काल निर्माण किया है। इसमें सब प्रजा कीचड़ में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वे धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर उन्हें दुख होने लगा, मन प्रसन्न नहीं हुआ। मेरा प्राणी कोई दुख नहीं पाए, अतः उन्होंने शरद काल में सब लोग खेती में लगे हुए हैं, इससे सब अपना धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं। और वर्षा काल में कोई पीड़ित है तो कोई शीतकाल में दुखी है, इसलिए धर्म कर्म नहीं हो रहा है। इसकी यह मति देखकर भगवान को संतोष नहीं होता है। हेमंत ऋतु में सर्दी के कारण लोग प्रातःकाल नहीं उठते और सूर्योदय से पहले ना उठते देखकर उन्हें उन पर क्रोध उत्पन्न हुआ। शिशिर ऋतु में भी लोग प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं और फसल के पक जाने का इंतजार करते हैं। जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः स्नान करने की केवल सोचा ही करते हैं, उन्हें उनके शुभ कर्म लुप्त हो जाते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते हैं। समय प्रेक्षण का नहीं होता, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाली माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान लोग सब वस्तु बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लेते हैं, अतः उनको धन से सुख मिलता है। बसंत ऋतु में दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य द्रव्य व जलाधिक सुलभ होते हैं, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन सब इन द्रव्यों से अपने हित को साध कर पत्र, पुष्प, फल, शाकादि प्रिय वचनों से, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना आदि से नम्रता के साथ साधन करते हैं और मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित चारों ओर वन देखते हुए आगे चलते हैं, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिल रहे हैं तथा हष्टपुष्ट प्राणी रह रहे हैं और मृत वाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। इस प्रकार ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान वो लक्ष्मी जी को दिखाते हैं, जिनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि स्तुति करते हैं। ऐसे वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति से कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं सहित भगवान निवास करके लोगों के कर्म और अकर्मों का निरीक्षण करते हैं। वे धर्माचरण करने वाले पुरुषों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जो मद में उन्मुक्त हैं, उन लोगों की आयु और धनादि को हर लेते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं और अन्य महीनों में नहीं करते हैं, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं।
विष्णु भगवान वैशाख मास में जो विधि सहित उनकी पूजा करता है उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं, और जो ठीक प्रकार से उनकी पूजा नहीं करता है उसके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव शारंगधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा के लिए आते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम माना गया है। इति श्री वैशाख महात्म्य पंचम अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। रोचक ज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।